ये थर्ड थ्योरी है हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम की, जिस थ्योरी में हमें थर्ड थ्योरी पढ़नी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो कि हमारी स्किमिडिट ने दी थी 1924 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ये थ्योरी किस बेसिस पे दी गई थी, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीज़न, यानी सेल डिवीज़न कितने प्लेन्स में होती है, इसके बेसिस पे ये थ्योरी दी गई थी। स्किमिड ने 1924 में दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी शूट एपेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा शूट एपेक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से 2 पार्ट बताए थे स्किमिड ने, ट्यूनिका और कॉर्पस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्यूनिका एक लेयर थी, मतलब दोनों ही एक लेयर हैं, ट्यूनिका एक कॉर्पस लेयर है। और ट्यूनिका लेयर में 2 लेयर्स हैं, L1 और L2। अब ये जो लेयर है ये डिवाइड करती है एंटीक्लाइनली। अच्छा, एंटीक्लाइनली क्या होता है, एंटीक्लाइनली कहने का मतलब है एक सिंपल लाइन है और फिर स्ट्रेट डिवाइड करी, क्लाइन परपेंडिकुलर टाइप, ठीक, एंटीक्लाइनली। ये एक सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी हो सकती है। अगर मल्टी लेयर है तो आउटर जो लेयर है वो फॉर्म करेगी एपिडर्मिस, और जो अदर लेयर है, अनदर लेयर अकॉर्डिंग टू द L1 लेयर, L2 जो लेयर है वो हमारी जनरेट करेगी इंटरनल टिश्यूज़ को, अंदर की जो टिश्यूज़ होंगी सेल्स की उसको जनरेट करेगी। अब हम आते हैं कॉर्पस पे। कॉर्पस जो हमारे ट्यूनिका के अलावा जो एक लेयर होगी वो कॉर्पस होगी। अ मास ऑफ सेल कवर ट्यूनिका, यानी ट्यूनिका लेयर को जो सेल का मास यानी कि सेल का जो ग्रुप कवर कर रहा होगा उसे हम कॉर्पस कहेंगे। ये डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली, यानी कि स्ट्रेट भी डिवाइड करेगी और ऐसे भी डिवाइड करेगी, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से ये डिवाइड कर सकती है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। इंक्रीज क्यों डिवाइड करती हैं दोनों तरह से, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, और लार्जर होती हैं सेल्स कॉर्पस की एज़ कम्पेयर टू ट्यूनिका। कॉर्पस किस चीज़ का फॉर्मेशन करती, कॉर्पस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टील, कॉर्टेक्स और स्टील का फॉर्मेशन कॉर्पस लेयर हमारी करती है।